नमस्कार। सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ये विषय देश के पिछले लगभग 10-15 वर्ष और आने वाले लगभग 10 वर्ष के साथ संबंध रख रहा है और कुछ ऐसे वाले इस प्रकार के चौंकाने वाले जिसे कह सकते हैं परिणाम, जिसको कहते हैं अन्वेषण या एनालिसिस के उपरांत सामने आ रहे हैं कि आप भी चौंक जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही क्यों ईश्वर ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए चुना है, क्यों चुना है। इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हम थोड़ा अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी और वैदिक ज्योतिष, पराशरी ज्योतिष दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिला के एनालिसिस करेंगे और आप देखेंगे कि आने वाले समय में मोदी जी क्या करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है। परंतु अभी की यदि बात करें, जब ये हमारा चैनल 7 नवंबर से आरंभ हुआ है, तो एक अत्यधिक संघर्ष का समय देश के लिए शुरू हो चुका है। 6 नवंबर से 29 मार्च 2026 जिसमें मंगल अस्त है और ये देश में SIR भी इसमें चलेगा, 12 राज्यों में SIR। तो ये काफ़ी तनाव मोदी जी के लिए लेके आ रहा है और 12 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में पूरा देश तनाव में रहेगा। परंतु इन सारी ग्रह स्थितियों को मोदी जी निकालते हुए जाएंगे। तो क्या है मोदी जी का और देश का आपस में सामंजस्य, उनकी कुंडलियों का सामंजस्य क्या है। भारत की कुंडली है 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि, 2 नंबर यानी वृषभ लग्न है, द्वितीय भाव में मंगल है, तृतीय भाव में बुध, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि, ये 5 ग्रह हैं। छठे स्थान में तुला राशि में बृहस्पति हैं, तृतीय स्थान में मंगल है और सप्तम भाव में केतु है। देश का जन्म जो है एक सर्प योग में हुआ है। इसे देश 1947 में संघर्ष ही कर रहा है और देश का काफ़ी टुकड़ा जो है पाकिस्तान के SPOK के रूप में अक्साई, चीन तथा अन्य जो हैं क्षेत्रों में 39-40 हज़ार रुपया देश की टेरिटरी का चला गया है। तो मोदी जी क्या प्रभाव डालने जा रहे हैं, सबसे पहले इसको समझें कि मोदी जी का जन्म जो है 17 सितंबर 1950 11:20 महसाना गुजरात में हुआ है और भारत का जन्म जो है 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि में हुआ है। अब देखेंगे कि मोदी जी का 17 सितंबर है, 17 नंबर बनता है 8 और टोटल 17 सितंबर 1950 की टोटल सिंपल नंबर में ले आए तो बनता है 5 और समय जो है इनका 11:20 तो बनता है 4। तो हमारा विशेष जो फोकस रहेगा, जो नंबर्स हैं 2, 4, 5 और 8, मोदी जी और देश का। देश की कुंडली में 15 अगस्त 1947 टोटल क्या बन रहा है 8। मोदी जी का जन्म का टोटल क्या बन रहा है 8। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी की कुंडली और देश की कुंडली में महादशाएं जो है एक प्रकार से आगे पीछे सेम चल रही हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 से 11 सितंबर 65 तक देश को शनि की दशा चल रही थी और मोदी जी को 17 सितंबर 50 से 17 अगस्त 1961 तक इनको भी शनि की चल रही थी। तो देश की और इनकी दशाएं पैरेलल चल रही हैं। तो संबंध देश का इनके साथ जुड़ना कैसे शुरू हुआ है, इसको समझें कि ये कोई साधारण पॉलिटिकल गतिविधि का निर्णय नहीं था कि ये कोई पार्टी ने, भाजपा ने इनको चुना और बन गया। इनको इतिहास पुरुष के रूप में डेस्टिनी ने, ईश्वर ने देश को संभालने के लिए भेजा है, इतिहास पुरुष के रूप में। यदि आप इतिहास पुरुष में यदि पिछले 200-300 वर्ष के जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति विश्व के विभिन्न देशों में हैं, बेशक शी जिनपिंग हो, ट्रंप हो,
सेकेंड वर्ल्ड वार में चर्चिल इत्यादि थे, जो भी थे, नेहरू थे, इंदिरा थे, जितने भी प्रधानमंत्री विश्व में विश्व प्रसिद्ध हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्रबल कुंडली इनकी देखने में आती है। तो इन्होंने कब प्रधानमंत्री का पद लिया? 26 मई, ये जो 2014 के लोकसभा चुनाव थे, 26 मई और 2014 को इन्होंने शपथ ली है। ये सूर्य महादशा, देश की कुंडली में ये थी सूर्य महादशा। कौन सी महादशा थी आप देखेंगे, ये 5वीं महादशा थी। तो मोदी का टोटल नंबर क्या है? 17/9/1950 का 5। देश की कुंडली में क्या थी? 5वीं महादशा। अब 5 नंबर के कुछ और संयोग देख लेते हैं। वो संयोग इस प्रकार हैं कि देश के जो सभी ग्रह हैं, 12 राशियाँ होती हैं ज्योतिष में और 9 ग्रह होते हैं। इनकी कुंडली के सभी ग्रह 5 राशियों में विभाजित है मोदी जी के। उदाहरण के तौर में इनका वृश्चिक लगन है, लगन में मंगल और चंद्र, चतुर्थ भाव में बृहस्पति, पंचम में राहु, दशम में शुक्र और शनि, एकादश में सूर्य, बुध एवं केतु। जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है वो सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि 9 ग्रह तो क्या हो रहा है। हर प्रधानमंत्री के ग्रह स्थिति देश की ग्रह स्थिति से ऐसे मैच नहीं करती। बेशक हम नेहरू जी को देखें, इंदिरा जी को देखें, राजीव गांधी को देखें या वाजपेयी जी को देखें, मनमोहन सिंह को देखें, इन दोनों की ये सामंजस्य देखें कि देश की कुंडली में भी सभी ग्रह 5 राशियों में हैं और इनकी कुंडली में सभी ग्रह 5 राशियों में हैं, मुख्य ग्रह। तो इनका टोटल 5 है। 5वीं महादशा जो सूर्य के दिन इन्होंने प्रधानमंत्री का पद लिया, इनकी कुंडली में 5 ग्रह इकट्ठे थे और भारत की कुंडली में 5 ग्रह इकट्ठे हैं। और इसके उपरांत और कुछ अत्यधिक चौंकाने वाले नंबर सामने आ रहे हैं। जैसे देश की कुंडली में वृषभ लगन है, मोदी जी का लगन 8 नंबर है, वृश्चिक, आमने सामने है। तो एक प्रबल संतुलन बना पड़ा है दोनों लगनों का। मोदी जी का 8, देश का लगन है वृश्चिक और भारत का 2 है। अब कुछ 2 नंबर से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य आप देखेंगे। पहली बार प्रधानमंत्री बने ये 26 मई 2014 को, इसका टोटल आ रहा है 2। और इनका सायंकाल जो इन्होंने शपथ ली थी 6:10। 6:10 में वृश्चिक लगन जो इनका अपना लगन है वो चल रहा था और सूर्य वृषभ राशि में चल रहे थे। देश की जो लगन है 2 नंबर, वहीं पे इनके सूर्य चल रहे थे, यानी फिर 8-2 का संपर्क हो गया। 8 वृश्चिक लगन चल रहा था 26 मई 2014 को, 6:10 पे इन्होंने शपथ ली थी, ये शपथ ली थी। तो 26 मई 2014 का नंबर बन रहा है 2। सूर्य जो था दूसरी राशि में था और सप्तम का उस समय वृषभ लगन राशि में सूर्य चल रहा था, जो देश का लगन है। अगली ले लेते हैं इनकी जो शपथ थी 30 मई 2019, 6:40। इसमें भी 30 मई 2019 को क्या आ रहा है? ये आ रहा है 2। इसमें भी वृश्चिक लगन चल रहा था और सूर्य वृषभ में थे। सेम चीज़ रिपीट हो गई, यानी देश का 2 नंबर और इनका 8 नंबर। तो ये नंबर रिपीट हो रहे हैं हर जगह पे। तो 2 नंबर में इनकी तिथि आ रही थी 30 मई 2019 और 6:40 पे सूर्य वृषभ राशि में थे। वही 2 नंबर का जो देश का लगन है उसमें ये आ गए। देश का लगन ये रहा, इसी में सूर्य आ रहे थे बार बार। अब फिर तीसरी बार 2024 में आ जाते हैं। 9 जून 2024 टोटल बन रहा है 5। आप इनको टोटल करके देखें, बन रहा है 5। ये क्या है? देश के सभी ग्रह 5 राशियों में, मोदी जी के भी सभी ग्रह 5 राशियों में, और मोदी जी का 17 सितंबर 1950 ये भी 5। ये था 9 जून 2024 7:20। इसमें इन्होंने शपथ ली थी। इसमें भी यही बन गया, 5 नंबर बन गया, ये हो गया। अब 5 नंबर से जुड़ी एक और अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना चक्कर आ रहा है।
उसको बाद में बात करेंगे। अब यदि ये मोदी जी की 2024 की ग्रह स्थिति थी तो क्या 2029 में जीतेंगे प्रधानमंत्री मोदी? यदि हम 2000 अगला जो चौथा जो संभावना है जिसमें प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो है 8 से 15 जून 2029। 8 से 15 जून 2029 में वही समय होगा सायकाल 6:30 के उपरांत 8 से 15 जून में 29 जून और 2029, 8 से 15 जून 2029 इसमें संभावना ये शपथ लेंगे, वही चीज़ फिर रिपीट हो जाएगी। उसके बाद यदि इनका स्वास्थ्य तो ये 2029 से 34 का इनका हो जाएगा, चौथी जो है इनकी शपथ, क्योंकि 5 नंबर इनके जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देश के सभी ग्रह 5 में, इनके भी सभी ग्रह 5 में, इनका टोटल 5। तो क्या 5वीं बार शपथ लेंगे? ये 5 नंबर वाला महत्वपूर्ण है, तो पूरी संभावना है कि ये 5वीं बार संकल्प ले सकते हैं 13 मई 2034 से और 13 जून 2034। इस समय भी ये संकल्प ले सकते हैं, शपथ ले सकते हैं, और इस समय भी ये 5वीं बार शपथ होगी इनकी। और सिर्फ एक बीच में बाधा आ रही है थोड़ी सी, यदि इनका स्वास्थ्य 24 अप्रैल 2031 से 18 फरवरी 2035, जो इनकी कुंडली में राहु है, राहु की दशा में गुरु तंत्र चलेगा, सिर्फ वही थोड़ी सी बाधा बनता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि राहु की दशा जो है इनका मैंने जैसे बोला, इनका मुख्य नंबर क्या है? 8। देश का टोटल क्या है? 8। देश को 8वीं दशा कब चलेगी? राहु दशा चलेगी 11 सितंबर 2032। इनको 8वीं दशा कब चलेगी? 17 अगस्त 2028 से 17 अगस्त 2046। यानी राहु की दशाएं भी 3-4 साल आगे, सभी दशाएं इनके 3-4 साल आगे पीछे चल रही हैं। तो राहु इनका 8वां है, देश की कुंडली में 8वां है। इनका मुख्य नंबर जो है 8 है, देश का मुख्य नंबर 8 है। राहु देश की कुंडली में प्रबल है, लगन में, तो पूरी संभावना है कि ये 8वीं दशा जब इनकी चलेगी, इनकी देश की, उस दशा में संभावना ये प्रवेश कर जाएंगे एज प्रधानमंत्री 13 मई 2034 से 13 जून 2034। अब इसमें कुछ और भी नंबर्स ऐसे हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अब उन पे आ जाते हैं। 2 और 5 और 8 का तो मैंने आपको बता दिया। एक नंबर है 4। ये 11:20 मेहसाना में पैदा हुए, ये 4 नंबर है। और इनके 9वें भाव में चौथी राशि है जो भाग्य स्थान है, कर्क राशि है, वहाँ पे चंद्र है उसके स्वामी, वो बड़े प्रबल है। और जब इन्होंने प्रधानमंत्री का पद लिया तो देश की कुंडली में ये सूर्य महादशा चल रही थी, चौथी राशि में बैठे हुए आप देखेंगे। ये देश की कुंडली में 4 नंबर में सूर्य, चंद्र, शनि, बुध एवं शुक्र। तो सूर्य महादशा चौथे नंबर की राशि देश की कुंडली में जहाँ बैठे हुए हैं, और सूर्य इनके क्या है? दशम भाव के स्वामी है, प्रधानमंत्री पद के स्वामी हैं। सूर्य महादशा में देश की कुंडली में जो 4 नंबर आ रहा है, इनका आ रहा है, वो हो गया। फिर 4 नंबर का और यदि संबंध आपने देखना है, और 5 नंबर का एक संबंध और देखिए। देश की कुंडली में 5 ग्रह है, ये शनि, बुध, शुक्र, सूर्य, चंद्र इकट्ठे बैठे हुए हैं। और आप देखेंगे कि 1947 के बाद में शनि, उसके उपरांत बुध, फिर केतु बीच में थोड़ा 7 वर्ष के लिए आया था, और शुक्र, सूर्य और चंद्र, ये 5 दशाएं जो है ये चली हैं ज़्यादातर। और ये इसी में सूर्य की महादशा में देश की कुंडली में मोदी जी आए हैं। तो 4 नंबर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देश की कुंडली में राशि का स्वामी है, इनका भाग्य का स्वामी है, लगन में बैठा हुआ है 4 नंबर की राशि। अब 2 प्रमुख घटनाएं इनके जीवन काल में हुई हैं, उनका 4 से संबंध देख लीजिए। वो था राम मंदिर का जो निर्माण था,
22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 में देश की कुंडली में चंद्र महादशा में राम मंदिर जो है वो उसकी स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और उसी में ये राम मंदिर का जो है निर्माण हुआ है। जिस दिन ये राम मंदिर का निर्माण हुआ है उस दिन भगवान, देखिए भगवान राम की जो कुंडली जो है कर्क लगन की है, उसमें भी 4 नंबर की राशि है, उसके बृहस्पति चंद्र उनकी कुंडली में है, वो उनका लगन है। मोदी जी के 9वें भाव में चंद्र है, लगन उनका मंगल है। भगवान राम के कुंडली में 10वें घर में उसका मंगल है। देश की कुंडली में भी ये जो सारे ग्रह इकट्ठे बैठे थे, जो है 5 ग्रह जैसे मैंने बोला, तो चंद्र महादशा में चंद्र भगवान राम का लगन है, उसमें राम मंदिर का जो है स्थापना हुई है, उसमें राम मंदिर की स्थापना हुई है। भारत मोदी का भाग्य का स्वामी, देश की राशि का स्वामी, भगवान राम का लगन का स्वामी। ये 22 जनवरी 4 नंबर बन रहा है, 22 जनवरी 2024 इसमें ये हुआ था जो है राम मंदिर का। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना चक्कर हुआ, वो था 5 अगस्त 2019 धारा 377 का हटना। सूर्य अगस्त 8वीं राशि में, भारत का 8 नंबर, मोदी जी का 8 नंबर, अगस्त ये 8 नंबर, 5 अगस्त ये 5 नंबर, मोदी जी का भी धारा 370 के लिए भी 5 अगस्त थी। वही चीज़ आ गई, वही चीज़ आ गई। तो ये बार बार हर जगह पे जो है, बार बार हर जगह पे है, ये सारे ग्रह स्थितियाँ रिपीट हो रही है मोदी जी के लिए। इसलिए इनको ईश्वर ने चुना है, ईश्वर ने चुना है, इसलिए ये प्रधानमंत्री बने हैं कि कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लग रहा, ये लग रहा है ईश्वरीय निर्णय। तो अब इस पे बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब संकल्प लिए हैं उस समय क्या दशाएं उनको चल रही थी। अब आ रहे हैं ज्योतिष के ऊपर, और देश में ज्योतिष के ऊपर क्या चल रहा था। देखिए, देश के जो मुख्य ग्रह हैं, देश की कुंडली में मुख्यतः ये लगन का स्वामी शुक्र है, 10वें भाव का प्रधान पद का और भाग्य का स्वामी शनि है, और तीसरा 6ठे भाव में जो बृहस्पति बैठा हुआ है, ये जिसकी देश के धन के ऊपर 10वें भाव पे, ये 6ठे भाव में बृहस्पति है, 10वें भाव पे दृष्टि है, और द्वितीय भाव पे दृष्टि है, और 12वें भाव पे दृष्टि है। ये मुख्य ग्रह है देश का, और आयु का स्वामी है। तो प्रधान इनकी कुंडली में, मोदी जी की कुंडली में वृश्चिक लगन है, 10वें भाव का स्वामी सूर्य है, जो एकादश भाव में बुध के साथ बैठा हुआ है, उसके बुध के साथ में केतु के साथ में बैठा हुआ है। मोदी जी की कुंडली अत्यधिक प्रबल कुंडली है, लगन में मंगल और चंद्र हैं, प्रबल पंचमहापुरुष रुचक योग बना हुआ है, और एकादश भाव में उसका शुक्र सूर्य के साथ है, 2 योग बने हुए हैं, बुधादित्य योग तथा भद्र योग प्रबल हैं। लग्नेश और भाग्येश की लगन में युति अत्यधिक प्रबल है। तो बहुत स्थिर स्वभाव के हैं, जो सोच लेते हैं वही करते हैं। ऊर्जा के स्वामी मंगल हैं, सबसे बड़ी बात है, ऊर्जा के स्वामी मंगल हैं। मंगल ही भगवा है, मंगल ही दुर्गा है, मंगल ही हनुमान है। अब क्यों मोदी जी 2029 में आएंगे? क्योंकि मंगल ही भगवा है, मंगल ही हनुमान है, इनका लगन मंगल का वृश्चिक है, और देश को 11 सितंबर 2025 से 2032 तक मंगल महादशा शुरू हो गई है। तो इनको हटाना, ईश्वर के अतिरिक्त इनको किसी मनुष्य को इनको हटाना असंभव सा लग रहा है। अब 2014 में जब इन्होंने शपथ ली थी, मैंने कहा जैसे वृश्चिक लगन में ली थी, उस दिन उनका चंद्र महादशा जो भाग्य का स्वामी है, बुध का अंतर, बुध एकादश भाव में है और सूर्य 7वें भाव में, ये चल रहा था। एकादश भाव का बुध, 10वें का
2019 में चंद्र महादशा केतु, केतु में बुध तथा मंगल, ये दशाएं चल रही थी। फिर चंद्र, क्योंकि चंद्र इनका भाग्य का स्वामी है और बुध इनके एकादश में है, केतु भी एकादश में है और मंगल लग्न लॉर्ड है। तो इतनी प्रबल ग्रह स्थितियों में ये शपथ ले रहे हैं कि इनको हटाना अगले 5 वर्ष मुश्किल हो जाता है। 2024 में मंगल महादशा, जो इनका मुख्य ग्रह है लग्नेश, दशम भाव में जो शनि बैठा हुआ, प्रबल शनि बैठा हुआ है, और शुक्र वो भी इनके साथ है, और सूर्य के एकादश भाव में, यानी मंगल महादशा शनि का अंतर, शुक्र और उसमें सूर्य, फिर ये एकादश भाव का और लगन का और दशम भाव का आपस में संबंध आ गया है, तो ये बन गए। 2029 में राहु महादशा में राहु का अंतर होगा, राहु का ही छोटा अंतर होगा, और दशम भाव में शनि चल रहा होगा, उसका अंतर होगा, उसमें भी बनने की संभावना है, क्योंकि शनि इनका बहुत प्रबल दशम भाव में कर्मठ व्यक्ति बनाता है, कर्म प्रभाव से जुड़े हुए इंसान है, कभी भी भावनाओं में नहीं बहते हैं, मन इनका पूर्ण रूप से समर्पित है, मन और बुद्धि का प्रबल योग बना हुआ है बृहस्पति और शनि का जो आमने सामने है, तो कोई भी लालच, कोई भी चीज़ इनको हिला नहीं सकती। तो 2029 में मंगल राहु शनि का टुकड़ा चल रहा है। 2034 में भी मंगल महादशा में शनि का अंतर, उसमें बुध का टुकड़ा। तो यदि ईश्वर इनको आयु दे रहा है, इनका स्वास्थ्य बहुत प्रबल है, जैसे मैंने बोला, सिवा 2031 और 33 के बीच में जब इनको ये चल रहा होगा राहु महादशा में गुरु का अंतर, उसमें लीवर या न्यूरो या मेमोरी जैसी समस्या यदि आती है तो छोड़ दें, अन्यथा जो है 2034 में भी शनि महादशा में, राहु महादशा में शनि में बुध का अंतर, वही दशम एकादश भाव की स्थिति आ रही है, तो ये बनते हैं। अब देश की कुंडली में जब इनका ये आ रहा है तो क्या हो रहा है, देश की कुंडली में 2019 में चंद्र महादशा में गुरु दशम भाव को देख रहा है, शुक्र दशम देश का लग्नेश है और शनि देश का दशमेश है, उसमें बन रहे हैं। 2014 में जो है देश की कुंडली में सूर्य महादशा, सबसे प्रबल ग्रह देश की कुंडली में सूर्य, उसमें केतु सप्तम भाव में बैठा वृश्चिक राशि में, मोदी जी का लग्न ही वृश्चिक है, और शुक्र जो है देश का लग्नेश है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो यानी 2014-19 में दोनों में गुरु का और शुक्र का प्रभाव सीधा नजर आ रहा है, गुरु शुक्र का। अब 2024 में 9 जून 2024 चंद्र शुक्र गुरु शनि, फिर शुक्र लग्नेश है, चंद्र जो है देश की दशा चल रही थी, गुरु फिर वही देश का आयुष है और दशम भाव में दृष्टि है, और शनि जो है प्रबल है दशमेशों के। 2024 में ये बन रहे हैं। 2029 में 8 से 15 जून 2029, इस समय जो है 2029 में मंगल महादशा में, देश की कुंडली में मंगल महादशा में बुध का अंतर, शुक्र का अंतर और मंगल का प्रत्यंतर चल रहा होगा। ये भी अत्यधिक प्रबल पीरियड उस समय चल रहा होगा, पूरी संभावना है इस समय जो है ये प्रधानमंत्री बनेंगे, मंगल बुध और शनि का टुकड़ा, शुक्र का टुकड़ा। 2034 में 13 मई 2034 से 13 जून 2034 राहु महादशा में राहु का टुकड़ा और शुक्र का छोटा टुकड़ा और शनि का सबसे छोटा टुकड़ा, इसमें भी पूरी संभावना है। वो शुक्र, शनि और बृहस्पति तीनों बार बार आ रहे हैं, हमेशा बार बार आ रहे हैं, 2014, 19, 24, 29 और 34। ये देश के मुख्य ग्रह हैं, गुरु शुक्र शनि एवं जो दशा का लॉर्ड है, तो ये बनते लग रहे हैं। तो पूरी संभावना है कि 2034 तक ये जा रहे हैं। तो ये इन्हीं के ऊपर हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ कि नंबर्स को देखें, इनके कुंडलियों को देखें, इनके कर्म को देखें, अन्यथा क्योंकि अभी ये 2025 का 26 का जो वर्ष है, इसमें देश को ही तीसरी महाशक्ति बनाने पे ऊपर आ गए हैं। तो पूरा अमेरिका, पूरा चाइना, पूरा पाकिस्तान, पूरी देश के अंदर का जो सिस्टम है, इको सिस्टम, सब इनको हिलाने पे तोले और महाराज अपना अंगद के भांति पैर बिठा लगा के बैठ गए। तो इतने ज़्यादा जो संतुलित संयोग आज तक किसी भी कुंडली में बनते हुए नहीं देखेंगे। इतने ज़्यादा संतुलित संयोग नंबर्स 2, 4, 5, 8 देश में इनके दशाओं में इनका देश का जो है, जो दशा का स्वामी हो या 10वें 11वें स्थान के जो ग्रह हैं, इनको प्रधानमंत्री पद देते ही जा रहे हैं। 3 बार दिया, आगे भी देंगे।
देश की 5वीं महादशा में प्रधानमंत्री बने। अब 8वीं चल रही है, 8 नंबर इनका मुख्य है। 8वीं दशा ही देश को चल रही है। इन्होंने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सोचा हुआ है, तो उस रास्ते पर तो ये डाल ही देंगे। 2034 तक तो अवश्य नजर आ रहे हैं, 34 से 39 भी ये जा सकते हैं। इनके ऊपर होगा कि बीच में उसको छोड़ना है नहीं छोड़ना है। तो अजीब संयोग, अजीब चमत्कार है, इसलिए ये एक महामानव महापुरुष के रूप में देखे जा सकते हैं। बहुत लोग कह सकते हैं कि मोदी जी की तारीफ की जा रही है, मोदी जी के बारे में ऐसा बोला। आपके सामने कुंडली है, भारतीय ज्योतिष है, इनकी डेट्स हैं, सबको देख लीजिए। शपथ के ग्रहण की तिथियां देख लें, राम मंदिर को देख लें, धारा 377, 2 बड़े काम इन्होंने किए। क्यों हो गए वो ऐसे आराम से, क्यों हो गए, सब आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।